हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम आपको ज्वर के बारे में बताएंगे और उनके आचार्यों के बारे में बताएंगे। ज्वर याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि ये ज्वर पढ़ते पढ़ते हमें ज्वर खुद ही आ जाता है। और इतने सारे आचार्यों ने इतने तरीके के ज्वर बता दिए हैं कि याद करते करते सच्ची में ज्वर आ जाता है। तो इसको याद करने का तरीका मैं चुटकियों में बता देती हूँ, चुटकियों में आप याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मंथक ज्वर की। मंथक ज्वर जो है वो आचार्य योग रत्नाकर जी ने बताया है। ऐषाण ज्वर जो है आचार्य काश्यप जी ने बताया है। हारिद्रक ज्वर जो है वृद्ध बांगवट जी ने बताया है। ज्वर अतिसार जो है माधव निदान ने बताया है। वर्ण अनुसार ज्वर हारीत ने बताया है। गंभीर ज्वर जो है सुश्रुत ने बताया है। बात बलासक ज्वर अष्टांग संग्रह ने बताया। और इसके दोष हैं बात और कफ। बलास वैसे भी कफ का पर्याय होता है, तो आप इसके दोष इसी हिसाब से याद भी कर सकते हैं। बात और बलास मतलब कफ। और अगर कफ नहीं याद रहता तो बात के बाद में जो बलासक में क आता है, तो बा से बात और क से कफ से बात बलासक ज्वर में बात कफ होता है, ये याद रख सकते हैं। प्रलेपक ज्वर जो है उसमें आचार्य सुश्रुत ने इसको किस में बताया? शोष रोगियों में बताया है। वैसे तो सुश्रुत जी ने गंभीर ज्वर भी बताया है, पर ये जो प्रलेपक ज्वर बताया है वो उन्होंने शोष के रोगियों में बताया है। तो लेट्स लर्न दिस वेरी इजली। तो स्टार्ट करते हैं। मंथक ज्वर जो है योग रत्नाकर ने इसमें क्या बताया है कि योग करने से मन का मंथन होता है। अब आप योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो इससे क्या होता है? मन शांत होता है, उसका मन के अंदर हम अपना मंथन करते हैं, तो उस चीज़ से हम याद रख सकते हैं। मंथन को हम कोरिलेट कर सकते हैं मंथक से, तो मंथक योग से योग रत्नाकर। तो इस तरीके से हम इन दोनों चीज़ों को याद कर सकते हैं। फिर आया हारिद्रक ज्वर। हारिद्रक ज्वर जो है आचार्य बांगभट्ट जी ने बताया है। अब हल्दी की रस्म जो शादी से पहले होती है, तो वो किस में होती है? वृद्ध लोगों में, मतलब वृद्ध लोग करते हैं उसको। या हम ऐसे याद कर सकते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं। वृद्ध से मतलब इसको बूढ़ा मत लीजिएगा। जब हम बड़े हो जाते हैं तो शादी होती है, तो उसमें क्या होती है? हल्दी की रस्म होती है। तो हल्दी की रस्म वृद्ध होने पर होती है। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं हारिद्रक ज्वर को। फिर वर्ण अनुसार ज्वर हारीत। हारीत के नाम में ही वर्ण है। अब हारीत को हम हिंदी में हरा कहते हैं, तो हरा क्या हुआ? वर्ण। तो वर्ण से क्या हो गया हमारा? हारीत ज्वर वर्ण अनुसार हो गया। फिर गंभीर ज्वर पे आ जाते हैं। गंभीर ज्वर जो है सुश्रुत जी ने बताया है। इसमें बात कफ दोष बताए हैं, तो उसको याद करने का सबसे इजी तरीका है, किसी लड़के का नाम है बीपी, मतलब कुछ लोग अपना नाम शॉर्ट में रख लेते हैं ना, ए पी के समथिंग, तो इनका नाम है बीपी। तो बीपी को क्या हुआ? गंभीर ज्वर हुआ। तो इसमें क्या हुआ? सुश्रुत की याद आ गई। जैसे कहते हैं ना छठी के दूध की याद आ गई, तो वैसे ही यहाँ पे इनको क्या हुआ? गंभीर ज्वर होने की वजह से क्या हुआ? सुश्रुत की याद आ गई, क्योंकि सुश्रुत ने ही गंभीर ज्वर बता रखा था। तो क्या हुआ? बीपी को गंभीर ज्वर होने पर सुश्रुत की याद आ गई। तो ऐसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। ज्वर अतिसार माधव को माधव निदान ने बताया है। तो माधव निदान में क्या याद करना है कि माधव को ज्वर और अतिसार हो गया। मतलब माधव ने क्या करा? कहीं खेलने गया होगा बच्चा जिसका नाम माधव है, तो उसको क्या हो गया? ज्वर हो गया और अतिसार हो गया, मतलब बुखार आ गया और टट्टियाँ लग गई। मतलब जब बुखार आता है तो भैया टट्टियाँ तो लगी जाती हैं वैसे भी बच्चों में। तो इनको क्या हुआ? जो बुखार और जो है लूज मोशंस आ गए। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रलेपक ज्वर पे। प्रलेपक ज्वर में दोषों को याद करना बहुत आसान है, क्योंकि उसके नाम में ही दोनों दोष आ जाते हैं, पा से पित्त और का से कफ। तो हम इसको तो ऐसे याद कर ही सकते हैं, बहुत ईजी है। और आचार्य सुश्रुत ने शोष रोगियों में बताया है, तो उसके लिए मैंने इसको बहुत इजी कर दिया है कि शोष में सुश्रुत ने लगाया प्रलेप। तो शोष रोगी जितने भी हैं वो इतने शोषित हो चुके हैं कि उनको सुश्रुत ने सोचा कि इनको सही करने के लिए मैं क्या करूँ? कोई लेप लगा दूँ। लेप का पर्याय क्या होता है? प्रलेप। तो प्रलेप लगा दूँ। तो क्या हो गया? शोष में सुश्रुत ने प्रलेप लगाया। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं ऐषाण ज्वर। ऐषाण ज्वर है आचार्य काश्यप ने बताया है। अब इसको गलत वे में मत ले कर जाइएगा, मैं सिर्फ याद करने के पर्पज़ से इसको बनाया है। ऐश करके काश्यप को आया ज्वर। तो जो काश्यप थे उनको मतलब उन्होंने इतना इन्जॉयमेंट करा, इतना मतलब इन्जॉय करा कि उनको मतलब कहते हैं ना अपनी लिमिट से ज़्यादा कोई इन्जॉय कर लेता है या कुछ काम कर लेता है तो क्या होता है? उसको ज्वर आ जाता है। तो इन्होंने इतनी ऐश कर ली कि इनको ज्वर आ गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।